वेलकम क्लास 11th। बेटा देखिए, हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड लेक्चर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बेटा, क्वेश्चन 6 से देखिए, find the value of 5 other trigonometric ratio for the following. If cos x is equal to minus 3 by 5, where x lies third quadrant. x कहाँ पर लाई कर रहा है? x lies third quadrant. सबसे पहले हम क्या करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कोस से हम क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सीकेंट एक्स, बिकॉज 1 अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। कोस की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन माइनस 3 बाय 5, दैट इज कितना हो गया आपके पास? 5 अपॉन माइनस 3 माइनस 5 बाय 3। इसकी वैल्यू हो गई सीकेंट की, और सीकेंट की वैल्यू है, सीकेंट भी थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसका साइन यही आएगा। इससे नेक्स्ट होगा, सीकेंट के बाद आपको निकालना है, सीकेंट से हम क्या निकाल सकते हैं? tan x निकाल सकते हैं, बिकॉज सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 का रूट क्या होता है? tan x होता है। कैसे होता है? देखिए यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। हमें क्या चाहिए? सीकेंट चाहिए, तो tan हम उधर जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? टेन स्क्वायर एक्स। हमें tan x चाहिए, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। tan x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गई है। तो हम क्या करेंगे? सीकेंट की वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस 5/3 का स्क्वायर माइनस 1 एंड रूट कितना हो गया? ये बस 25/9 माइनस 1 रूट आपके पास कितना आ गया? एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9/9 एंड रूट कितना हो गया आपके पास? 16/9 रूट कितना हो गया? 4/3। इसकी वैल्यू आ गई tan x की वैल्यू 4/3। tan x की वैल्यू 4/3, और जो tan होता है वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए हमारे tan x की वैल्यू कितनी आ गई? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। tan x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4/3 पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। tan आ गया, tan से हम क्या निकाल सकते हैं? cot x निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1/tan x इज इक्वल टू क्या होता है? cot x होता है। 1 अपॉन tan x की वैल्यू कितनी है? 4/3, सो 3/4। tan x भी आपका कितना, cot x भी आपका कितना हो गया? cot x इज इक्वल टू 3/4, ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपके पास कोस आ गया, सीकेंट आ गया, tan आ गया और कोट आ गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे? साइन और कोसिकेंट। देखिए, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए? साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स निकालेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। हियर साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हम क्या करेंगे? 1 माइनस कोस की वैल्यू आपके पास कितनी है? कोस की वैल्यू कितनी है? -3/5 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आ गया? 1 माइनस 9/25। आपके
पास कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9/25, 25 कितना आ गया 16/25 रूट कितना आ गया आपके पास 4/5। किसकी वैल्यू आ गई, साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5। बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी आपका क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। साइन आ गया, साइन से हम क्या निकाल सकते हैं, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/sin x, 1 और साइन एक्स की वैल्यू -4/5, तो इतना आ गया माइनस का 5/4। किसकी वैल्यू आ गई आपके, कोसिकेंट की वैल्यू। cos x आपके पास गिवन था, आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने निकाल दिया है, दैट इज सीकेंट x, ये आपका tan x है, सॉरी ये आपका tan x है, ये आपका cot x रहा, ये आपका cos x रहा, सीकेंट x की वैल्यू आपकी 5/3 ये रहा, और उसके बाद आपके पास ये साइन x रहा, और यहाँ पर कोसिकेंट x रहा। अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी आपको निकालने तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। आपका था क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास ये है फर्स्ट पार्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, Question 7, first part. Find the value of cos theta and tan theta. Find value of cos theta and tan theta. If आपको given है, if sin theta is equal to 3/5 minus if theta lies 3π/2, इसका मतलब समझिए, क्वाड्रेंट नहीं दिया, बस ये दे दिया कि आपका थीटा कहाँ लाई कर रहा है, पाई ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। इट मीन्स कहाँ हुआ, यहाँ 0 या π/2, दैट इज पाई, एंड हियर इज 3π/2, दिस इज 2π। आपका थीटा ग्रेटर देन पाई इधर, लेस देन 3π/2 इधर, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर मैं लिखती हूँ थीटा लाइज थर्ड क्वाड्रेंट। आपको क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। साइन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस निकाल सकते हैं, बिकॉज कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट। यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन की वैल्यू है -3/5 होल स्क्वायर रूट, कितना आ गया आपके पास 1 माइनस 9/25, and it is 25 is 16/25, 4/5। कोस थीटा कितना आ गया आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। थीटा कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए कोस थीटा आपके पास कितना हो गया माइनस का 4/5। यहाँ से आपको कोस निकाल लिया, क्या निकालना है, टेन थीटा। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन की वैल्यू आपके पास गिवन है -3/5 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 4/5। नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, -5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 3/4। यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। वेरीफाई करके देखिए, टेन थीटा पॉजिटिव आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए टेन थीटा कितना आएगा 3/4। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
8th है, if A lies 4th quadrant, बोला है A lies 4th quadrant, एंगल आपका कहाँ लाई करता है 4th quadrant में, if cos A is equal to 5/13, एंगल आपका 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसीलिए cos आपका क्या दिया हुआ है पॉजिटिव है। आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड 13 sin A प्लस 5 secant A अपॉन 5 tan A प्लस 6 cosecant A। आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम वो निकालेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से देखिए कोस से, और हमें क्या चाहिए सीकेंड चाहिए, तो कोस से हम पहले क्या निकालें सीकेंड निकालें। कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/सीकेंड ए, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया 1 कोस है सीकेंड ए, हमें तो सीकेंड निकालना है ना, तो सीकेंड ए इज इक्वल टू 1/कोस ए, 1/कोस की वैल्यू कितनी है 5/13, इट मीन्स कितना हो गया 13/5। 4th क्वाड्रेंट में सीकेंट भी क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन किसका आएगा प्लस का आएगा। तो यहाँ से सीकेंट की वैल्यू आपके पास हो गई, सीकेंट ए इज इक्वल टू कितना हो गया 13/5। इससे हम क्या निकालेंगे, साइन निकाल लेते हैं कोस से, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, रूट कितना आ गया 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/13 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 माइनस 25/169, 144/169, 12/13। साइन आ गया, साइन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, साइन किसका आ जाएगा माइनस का। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं साइन से कोसिकेंट, बिकॉज 1/sin A इज इक्वल टू कोसिकेंट, फिर रेसिप्रोकल आ जाएगा माइनस का 13/12, और कोसिकेंट ए भी 4th क्वाड्रेंट में, कोसिकेंट भी क्या होता है 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए साइन किसका रहेगा नेगेटिव का रहेगा। साइन आ गया, अब हमें क्या और चाहिए tan चाहिए, tan A sin A बाय cos A, साइन की वैल्यू कितनी है -12/13 और cos की वैल्यू कितनी है 5/13, 13 से 13 -12/5। सभी वैल्यू हमने निकाल ली है, साइन भी, सीकेंट भी, टेन भी और कोसिकेंट भी, वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए 13 साइन ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से -12/13 प्लस 5 सीकेंट ए 13/5 अपॉन 5 10 की वैल्यू -12/5 प्लस 6 कोसिकेंट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -13/12। सॉल्व करते हैं, देखिए 13 से 13 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ -12, यहाँ बचा +13, यहाँ पर बचा -12, 6 ही कट गया, -13/2 रब करती हूँ इधर से, इधर तो बचा 1, यहाँ पर कितना बचा माइनस, एलसीएम लेंगे नीचे -24, -13/2। हम सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1/-3/2 माइनस का 37/2, सॉल्व करके लिखेंगे कितना आ जाएगा -2/37। दिस इज योर आंसर। आपने पहले कोस से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल दी,
और फिर आपको जहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी और आपने सोल्व कर दिया। तो आपका इस चीज़ का आंसर कितना आ गया, -2/37। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, हमारी एक्सरसाइज उसके बाद फिनिश हो जाएगी। इसमें 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट आप खुद करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इज द इक्वेशन 2 cos square x plus cos x minus 6 equal to 0 is possible or not? क्या इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है? देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, cos स्क्वायर x में। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ cos x को मैं क्या मान लेती हूँ, y मान लेती हूँ। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 cos को मैंने क्या माना, y, दैट इज y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। हम इसके क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर इस तरह से निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 6 2 जा 12, माइनस का 12 आना चाहिए, सम करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर हो गए आपके प्लस का 4y और माइनस का 3y। तो देखिए मैं यहाँ पे पुट करती हूँ मिडल टर्म स्प्लिट से, फैक्टर से 2y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, 2y कॉमन हो गया इन दोनों से, तो कितना आ गया, इधर कितना बच गया y और इधर कितना बच गया 2, इधर -3 और इधर कितना आ गया y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2y माइनस 3 और y प्लस 0। तो यहाँ से y प्लस 2 इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और दूसरा आ गया 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3/2। y की वैल्यू ये आ गई और एक ये, इसका मतलब y की वैल्यू, इसका मतलब cos x की वैल्यू आपके पास एक -2 आ गई है और एक आ गई है 3/2। लेकिन हमें पता है हमारा cos x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, cos x की वैल्यू +-1 कि -1 ग्रेटर देन cos x लेस देन 1, -1 से 1 के बीच में हमारी वैल्यू लाई करती है। यहाँ पर हमारी वैल्यू -2 -1 से भी छोटी है और इधर 1 से बड़ी है। हमने ये पूछा था इज द इक्वेशन दिस इज पॉसिबल और नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, लेकिन हमारी cos x की वैल्यू -2 से 3/2 के बीच में लाई करिए, सॉरी -2 और 3/2 है, सो हमारे इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।